नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको देंगे। 4 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जहां पर आज और कल लॉकडाउन रहेगा। 4 जिलों में लॉकडाउन रहने वाला है और बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। 4 जिलों में ही ये वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। अब ये जिले कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। इसमें हरिद्वार है, इसमें देहरादून है, उधम सिंह नगर है और नैनीताल जिला शामिल है। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी, यानी कि दुकानें बंद रहेंगी, ज्यादातर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे, दूसरी गतिविधियां बंद रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही, आवश्यक सेवाएं ही चलती रहेंगी। तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये 4 जिले हैं। इन चारों ही जिलों में वीकेंड लॉकडाउन रहने वाला है। कई राज्यों में ये वीकेंड लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है और जिन जिलों में ज्यादा केसेस हैं या जिन इलाकों में ज्यादा केसेस हैं उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, वहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है और ताकि संक्रमण फैल ना सके, दूसरे लोगों तक, संक्रमित लोगों से संक्रमण ना फैले। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आने की सोच रहे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश से बाहर के श्रद्धालुओं को भी एंट्री की इजाजत दे दी है। बोर्ड ने यात्रा के लिए सशर्त मंजूरी दी है। अभी तक सिर्फ प्रदेश के स्थानीय लोगों को ही चारधाम यात्रा करने की इजाजत थी, लेकिन अब बाहरी राज्यों के लोगों के लिए यात्रा की इजाजत दे दी गई है। ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है क्योंकि अब तक सबसे पहले जब अनलॉक शुरू हुआ तो सिर्फ रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इन्हीं जिन जिलों में ये धाम है उन्हीं जिलों के लोग जाकर दर्शन कर पा रहे थे। उसके बाद इसमें फिर बदलाव किया गया और उसके बाद उत्तराखंड के ही नागरिकों को इजाजत दी गई, उत्तराखंड के लोगों को इजाजत दी गई कि वो जाकर चारधाम यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के। और अब देवस्थानम बोर्ड जो राज्य सरकार ने बनाया है, जो यात्रा की देखरेख, इन मंदिरों का संचालन, व्यवस्थाएं सब देखेगा, देख भी रहा है। निर्णय लिया है कि आप सिर्फ उत्तराखंड के नहीं बल्कि देश के नागरिक भी आ सकते हैं, देश के लोग भी चारधाम यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्लॉजेस भी लगाए गए हैं, सशर्त ये इजाजत दी गई है, कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसमें कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा कि आप कोरोना नेगेटिव हैं, आपको कोरोना संक्रमण नहीं है, तो आप आ सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जो भी बाहर से कोई दूसरे राज्यों से जा रहा है तो उसको क्वारंटीन रहना होता है, लेकिन इस बीच में बिना क्वारंटीन पीरियड पूरा किए यात्रा की जा सकती है, लेकिन जरूरी दस्तावेज साथ रखना जरूरी है। और अब बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। 24 घंटे में कोरोना के कितने आंकड़े आए हैं ये अब आपको बताने का वक्त आ गया। 272 केसेस 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड में मिले। 24 घंटे के भीतर का आंकड़ा है 272 और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5717 पहुंच गई, यानी कि 6000 के बहुत करीबी आंकड़ा। जिस तेजी से बढ़ रहा है ये कल के दिन 6000 पहुंच सकता है। और अब तक 3441 मरीज ऐसे हैं, इसमें से 5717 में से 3441 मरीज ठीक हो गए, जबकि 62 लोगों की उत्तराखंड में कोरोना के चलते मौत हो गई है। अब 4 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में। और इस बीच में ये कोरोना के केसेस लगातार आ रहे हैं और यही वजह है कि वीकेंड लॉकडाउन की तरफ राज्य सरकार को जाना पड़ा है। और 272 नए पॉजिटिव केसेस। और ज्यादा अपडेट्स, जानकारियों के साथ रवि केंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कौन से जिले ऐसे हैं इनमें से 272 केसेस की बात करें जहां से सबसे ज्यादा केसेस आए? जी देखिए राजीव, कल जो सबसे ज्यादा केस आए हैं वो उधम सिंह नगर से एक बार फिर से आए हैं। 90 केस उधम सिंह नगर से आए हैं और उसके बाद नैनीताल से 77 केस आए हैं। अल्मोड़ा से अगर हम बात करें तो वहाँ से 31 केस आए हैं। तो 272 जो नए केस आए हैं उससे आप प्रदेश की बात करें तो वो 58 के करीब पहुंच गई है और जो एक्टिव केस है वो बढ़कर अब 2000 से भी ऊपर पहुंच गई है। और यही कल के दिन में इन 24 घंटों में 3 और मौतें भी हुई है। अब जो मौतों का आंकड़ा है वो 62 पहुंच गया है प्रदेश में। तो लगातार इस तरीके से जो संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है, लेकिन लगातार कोशिशें की जा रही है कि संख्या पर जाकर रोका जा सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी लगातार ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि अब जाकर उत्तराखंड में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया गया है। टेस्टिंग क्षमता बढ़ने के साथ ही
अब लगातार जो कोरोना की जो टेस्टिंग हो रही है उसके हिसाब से ही संख्या में इजाफा हो रहा है। जी हाँ। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अब सैंपल की जांच ज़्यादा हो रही है, केसेस भी ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। 272 केसेस 24 घंटे के अंदर आए हैं। खबर पिथौरागढ़ से अब आपको देते हैं। यहां पर 14 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। कोरोना के 14 नए पॉजिटिव केसेस पिथौरागढ़ में। एसएसबी के 6 जवान इसमें ऐसे हैं जो पॉजिटिव मिले हैं। 14 में से 6 जवान तो एसएसबी के हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में ओपीडी बंद हो गई है, यह भी एक बड़ी खबर आपको दे दें। 6 जवान पॉजिटिव मिले हैं। 14 कुल पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये दूरस्थ और संवेदनशील जिला है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ में 14 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं और इन 14 में से 6 जवान हैं एसएसबी के जवान जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में ओपीडी बंद हो गए हैं। ये बड़ी सूचना इस वक्त मिल रही है। ये पिथौरागढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो अब जवानों को केंद्रीय विद्यालय धारचूला में ये जानकारी मिल रही है कि क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन इनको किया गया है जवानों को। 6 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब जवानों तक संक्रमण कैसे पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जवान ज्यादातर आम लोगों के टच में नहीं आते हैं, वो अलग से रहते हैं। ज्यादा एहतियात भी जवान बरत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जवानों का कोरोना पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं उनकी पूरी बटालियन पर अब संक्रमण का साया है। योगेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियां देंगे। योगेश, 14 केसेस आए, 6 जवान हैं, इनके बारे में जानकारी दीजिए। और जवानों तक ये संक्रमण कैसे पहुंचा, क्या सोर्स पता चल पाया? जो है हमारा संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता से। बद्रीनाथ धाम से सेना के जवानों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सेना के कुछ जवान बद्रीनाथ मंदिर के बाहर डिप्स लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जवान बद्री भगवान की शरण में पहुंचे थे। ड्यूटी पर जाने से पहले इन्होंने बद्री भगवान के दर पर माथा टेका और किस जोश के साथ ये आप देखिए, जवानों ने कुछ इस तरह से भगवान बद्री विशाल के जयकारे लगाए, तो पुशअप्स लगाए, डिप्स लगाए और उसके बाद जुबान पर जयकारे थे भगवान बद्री विशाल। चारधाम यात्रा के संचालन के लिए बने देवस्थानम बोर्ड का लगातार विरोध हो रहा है। इस बीच में वन मंत्री हरक सिंह रावत भी सरकार के फैसले के विरोध में उतर आए हैं। इससे पहले सांसद अजय भट्ट ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। धर्म से सरकार तो चल सकती है, लेकिन सरकार से धर्म नहीं चलना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। हरक सिंह रावत भी वही बात कह रहे हैं जो तीर्थ पुरोहितों की है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इन धार्मिक स्थलों के विकास की बात की। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज़्यादा सरकारी व्यवस्था को, जो धर्म और जो सरकारी व्यवस्था है, धर्म से सरकार तो चल सकती है, लेकिन सरकार से धर्म नहीं चलना चाहिए। सरकार का दावा है कि देवस्थानम बोर्ड बनाने का मकसद चारधाम में व्यवस्थाएं बेहतर करना है, मगर हरक सिंह रावत इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और हम वहाँ सुविधाएं जुटाएं, वहाँ व्यवस्था ठीक करें, लेकिन जो पूजा पद्धति है, जो रीति रिवाज है, जो हमारी हजारों वर्षों की परंपरा है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। वन मंत्री हरक सिंह रावत का ये भी कहना है कि चारधाम की व्यवस्थाएं बेहतर करना तो ठीक है, मगर धाम के रीति रिवाजों के साथ कोई दखल नहीं होनी चाहिए। बोर्ड दखलंदाजी करेगा, जो वहाँ के पंडा समाज है, वहाँ के पुरोहित समाज है, वो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उनके हक हुकूक हैं, वो हमेशा वो भी रहने चाहिए और व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए। उधर देवस्थानम बोर्ड पर सवाल पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी उठा दिए।
राज्य में ऐसी स्थितियां के बहुत हक में नहीं हूँ कि एक गवर्नमेंट कुछ करे और दूसरी गवर्नमेंट आए वो बदले। नहीं करेंगे ये लोग, इसी तरीके मनमानी करेंगे तो हमको बदलना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं इसके व्यक्तिगत तरीके से इसको उचित नहीं समझता, क्योंकि छोटा राज्य है, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय ऐसे होने चाहिए जो समय के साथ सबके निर्णय हो जाए। चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों की कई पीढ़ियां दशकों से मंदिरों में पूजा पाठ का काम करती आ रही हैं। मंदिर के कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद होने, मंदिर में श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करवाने जैसे तमाम अहम काम तीर्थ पुरोहित करते आ रहे हैं। मगर अब प्रदेश सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन कर दिया है, जिसके बाद अब यात्रा के संचालन समेत तमाम अहम जिम्मेदारियां बोर्ड करेगा। प्रदेश सरकार ने दरअसल चारधाम और उनके आसपास के 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के दायरे में रखा है। सरकार का कहना है कि उसने चारधाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को व्यवस्थित रखना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, यात्रा संचालन और प्रबंधन के लिए चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। मगर देवस्थानम बोर्ड का गठन तीर्थ पुरोहितों का रास नहीं आ रहा है। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब कई दशकों से उनकी पीढ़ियां इसी काम को करती आ रही हैं, तो फिर उस व्यवस्था को क्यों बदला जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से चारधाम का महत्व ही खत्म हो जाएगा। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ आपदा में 2 लोग अभी भी लापता हैं और टांगा गांव में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर पिथौरागढ़ आपदा से जुड़ी हुई, 2 लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई है पूरी तरह से। कितने दिन हो गए रेस्क्यू चलते हुए? 12 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। योगेश हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, कई दिन हो गए लेकिन अभी तक क्यों नहीं सभी शवों को, ये सभी लोगों का पता लगा पाई है टीमें? क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं आ रही हैं उनके सामने? राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी सवेरे से जनपद में बारिश शुरू हो चुकी है, जिस कारण एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन में क्योंकि मलबा इतना भरा है तो कीचड़ होने की वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि एसडीआरएफ के 4 डॉग स्क्वाड की टीम भी कल टांगा गांव में पहुंच चुकी है और उनके द्वारा भी 2 लापता व्यक्ति को खोजा जा रहा है, परंतु जो बारिश बीच बीच में हो रही है उससे रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कतें आ रही है। ये सबसे बड़ी एक बाधा ये बन रही है यहाँ पे। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि जब तक ये 2 लोग लापता नहीं मिलेंगे तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। आज सुबह से भी पिथौरागढ़ जनपद में बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि मौसम का अलर्ट नहीं था आज के लिए, परंतु आज सुबह से ही पूरे जनपद में बारिश शुरू हुई है, तो इस वजह से रेस्क्यू अभी रोका गया है वहाँ पे। जी योगेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मौसम लगातार रुकावटें पैदा कर रहा है रेस्क्यू टीमों के सामने, क्योंकि रेस्क्यू शुरू होता है, बारिश होती है, फिर दिक्कतें हो जाती है, रेस्क्यू बंद करना पड़ता है, फिर जैसे मौसम ठीक होता है फिर रेस्क्यू शुरू किया जाता है। और ये वजह है कि अभी तक पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। खबर अब चंपावत से, जहां पर सोमवार तक के लिए सरकारी अस्पताल बंद कर दिए गए। टनकपुर नगर का सरकारी अस्पताल पूरी तरह से सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि अस्पताल का बंद होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। सोमवार तक के लिए अस्पताल को बंद किया गया, यानी कि आज शनिवार और रविवार के दिन भी अस्पताल बंद रहेगा, आज पूरे दिन भर बंद रहेगा और सोमवार तक के लिए इसको बंद किया गया है। मनिहारगोट इलाके निवासी यहाँ पर कोरोना के लक्षण उसमें मिले हैं। 2 डॉक्टरों समेत 1 कर्मचारी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। सैनिटाइजेशन के बाद दोबारा अस्पताल खोल दिया जाएगा। तो अस्पताल को इसलिए बंद किया जाएगा क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केसेस यहाँ पर मिले, लिहाजा सैनिटाइज पूरे अस्पताल को किया जाएगा। ये चंपावत से बड़ी खबर। टनकपुर नगर का एक सरकारी अस्पताल है जिसको फिलहाल सैनिटाइजेशन के लिए सोमवार तक के लिए बंद किया जा रहा है। अल्मोड़ा के जिला सहकारी बैंक के मुख्यालय में देर शाम बैंक अधिकारी ने के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से हड़कंप मच गई। यहां पर मुख्यालय में एक महिला अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद बैंक के सभी कर्मचारियों की जांच की जा रही है। सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि इसकी बैंक के सभी कर्मचारियों के सैंपल लिए जा रहे हैं और पूरे भवन को सैनिटाइज किया जा रहा है। नैनीताल के शेरवानी इलाके के नजदीक जुबली हॉल कंपाउंड में 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
यहां पर बीते 15 जुलाई को पहला कोरोना का पॉजिटिव केस मिला था, फिर 16 जुलाई को 2 और कोरोना के पॉजिटिव केस मिले। अब 22 जुलाई को 3 और कोरोना के केस मिलने पर इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही इलाके के सभी रास्तों में बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। अगर कोई नाम से इधर-उधर किया हो तो बता दो। पिथौरागढ़ में एक तरफ बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गांवों में बरसात के चलते मौसम की वजह से अब कई घरों में दरारें पड़ने से ग्रामीण दहशत में। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बादल फटने से ऐसी तबाही हुई जिसे ये लोग ताउम्र नहीं भुला सकेंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। गांव के पास पहाड़ी में कितनी चौड़ी दरार पड़ी है। मदकोट चुलकोट के बीच डोबरी गांव के ऊपर पहाड़ी में काफी बड़ी दरार आ गई है। दरार पड़ने की वजह से गांव को खतरा है। ग्रामीणों को आशंका है कि आने वाले समय में उन्हें किसी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। दोमिक झापुली में भूस्खलन की वजह से गांव के ज्यादातर घरों पर खतरा है। उधर मुनस्यारी के बच्चेपुर में 2 घरों में दरार आने से मकान धराशायी हो सकते हैं। एहतियात के तौर पर इन घरों में रहने वाले लोगों ने मकान खाली कर दिया है, जिन्हें दूसरे घरों में शरण लेनी पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन के सूचना देने पर भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से इलाके की 27,000 आबादी प्रभावित हुई है। इस तस्वीर को देखिए। मानसून की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि थल मुनस्यारी रोड का नामो निशान मिट गया। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई झरना बह रहा हो। अब पहाड़ी की कटिंग पर वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाजाही हो सके। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुद्रप्रयाग के आखिरी गांव गोंडार में भूस्खलन से बड़ी तबाही हुई। गांव के 50 से ज्यादा परिवारों को बिजली देने वाला पावर हाउस बारिश के चलते तबाह हो गया। पावर हाउस के उपकरण मलबे में दबे हुए हैं। वहीं पावर हाउस का एक हिस्सा भी आपदा की भेंट चढ़ गया। तो ये पावर हाउस है, ऊर्जा का केंद्र, लेकिन अब कैसे तबाह हो गया आपदा के बाद। आप इन तस्वीरों में देखिए कि इसका निर्माण कार्य किस तरह से हुआ होगा। टेम्परेरी व्यवस्था थी, स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया था, लेकिन बारिश आई और मूसलाधार बारिश की वजह से ये पावर हाउस क्षतिग्रस्त हुआ। जो भीतर इक्विपमेंट से जो सामान रखा हुआ था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चंपावत के टनकपुर से लगी भारत नेपाल सीमा के पिलर नंबर 811 के पास किए गए अतिक्रमण को नेपाल की तरफ से हटा दिया जाएगा। इस विषय पर एसपी चंपावत लोकेश्वर सिंह ने बताया कि नेपाल और भारत के अधिकारियों के निरीक्षण के बाद आपसी बातचीत कर यह निर्णय हुआ कि नेपाली नागरिकों के द्वारा पिलर संख्या 811 के पास तारबाड़ किए गए पौधारोपण को नेपाली अधिकारियों की तरफ से हटवा दिया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए बागी नेताओं को नसीहत दी थी कि वो माफी मांगे तो उनकी घर वापसी संभव है। हरीश रावत के बयान पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तंज कसा है।
यहाँ आप ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहिए। पहले पूर्व सीएम हरीश रावत के सरकार पर सवाल। हरीश रावत जी का इतना बड़ा दिल हो गया है, बढ़ा पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एबीपी गंगा पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऐसे बयान दिया कि भाजपा सरकार से लेकर पार्टी संगठन तक के नेता तिलमिला उठे। ये भी पार्टी के प्रति उनकी विश्वसनीयता को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक बार नहीं कई बार अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित कर चुका, उसको विश्वासघात की बात करना उचित नहीं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में आए नेताओं के चेहरों पर दिखा। मुख्यमंत्री से जब इस बारे में सवाल किया गया तो देखिए उन्होंने किस तरह से पूर्व सीएम पर तंज कस दिया। अच्छी बात है, हमको उसमें क्या उनसे विरोध हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और हरीश रावत जी का इतना बड़ा दिल हो गया है, बढ़ा पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हरीश रावत ने एबीपी गंगा पर खास बातचीत में कहा था कि अगर कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए नेता माफी मांग लेते हैं तो उनकी घर वापसी पर विचार किया जा सकता है। मगर हरदा का ये ऑफर ना तो कांग्रेस के उन बागी नेताओं को ही पसंद आया है जो अब भाजपा की टीम का हिस्सा है और ना ही भाजपा के नेताओं को। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हल्द्वानी के लाल कुआं में अब तक कोरोना के 65 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से लाल कुआं में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एसडीएम ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले। लाल कुआं में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केसेस के बाद से अब प्रशासन एहतियात बरत रहा है। तो लगातार पॉजिटिव केसेस आए, अब तक कुल 65 केसेस आ चुके हैं और इसके बाद कंटेनमेंट जोन बनाए गए। लाल कुआं में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और एसडीएम ने इन कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण भी किया, देखा कि वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, समीक्षा की। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की और यही अब एबीपी गंगा भी लोगों से अपील करता है कि वो जो एडवाइजरीज लगातार जारी की जा रहे हैं बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर उनका पालन करें, एहतियात बरतें। सावधानी के लिए बंद किया गया है, आप लोग अनुपालन कर लीजिए। आपको डॉक्टर से कम नहीं समझता है। कोरोना संकट काल के दौरान गढ़वाल मंडल विकास निगम को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उबरने के लिए अब निगम खनन पट्टों को 5 साल के लिए देने की तैयारी कर रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूरे 5 साल के लिए ई निविदा के माध्यम से खनन पट्टे दिए जाएंगे। तो पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए गंगा सवेरा मेरे साथ।